नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। और चलिए बुलेटिन में शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले एक अहम खबर के साथ शुरुआत करेंगे, कोरोना की खबर के साथ। आज 24 घंटे में कोरोना के 43,393 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 911 लोगों की मौत कोरोना से हो गई है। देश में अभी 4,58,727 एक्टिव केस हैं। 24 घंटे का आंकड़ा 40,23,173 लोगों को वैक्सीन की डोज लगी है। अब तक करीब 37 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। बीते 24 घंटों का आंकड़ा इस वक्त आप देख रहे हैं। नए केस 43,393, 911 लोगों की मौत बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण की वजह से हुई है। तो ये वैक्सीनेशन लगातार एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ देखिए 40,000 से नीचे नहीं आ पा रहे हैं मामले। लगातार बीते 7 दिनों की अगर हम बात करें तो कोरोना के मामले बढ़ भी रहे हैं। 43,393 बीते 24 घंटे में नए केसेस की संख्या है। और कोरोना की तीसरी लहर की लगातार चेतावनी दी जा रही है। साथ ही एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि अगर लोगों ने अगर कोरोना नियमों का पालन यहां नहीं किया तो तीसरी लहर तय वक्त से पहले भी आ सकती है। अब आप इसे ऐसे समझिए कि आखिर जानकार ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे लेकर क्या समझ रहे हैं, इसे बता रही है मेरी सहयोगी मलिका। अगर आपको लग रहा है कि कोरोना का खतरा कम हो गया है तो आपको ये खबर और ये जानकारी जरूर देखनी चाहिए। कोरोना से जुड़ी पाबंदियों में ढील मिलते ही लोग लापरवाह हो गए हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन होने लगा है और इस लापरवाही के नतीजे भी सामने आने लगे हैं। आपको इसी महीने के आंकड़े दिखाते हैं किस तरह से बढ़ती लापरवाही की वजह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हर रोज कोरोना मरीजों की तादाद और मौत के आंकड़े कैसे फिर से बढ़ने लगे हैं। 1 से 6 जुलाई तक जो मामले घट रहे थे, किस तरह से वो बढ़े, वो आपको दिखाते हैं। 1 जुलाई की अगर बात की जाए तो 48,786 मरीज थे और 1,005 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई। 2 जुलाई को यह आंकड़ा कुछ घटा, 46,617 मरीज थे और मौत हुई 853 लोगों की। 3 जुलाई की अगर बात करें तो 44,111 कोरोना के मरीज थे 3 जुलाई तक और मौत हुई 738 लोगों की। 4 जुलाई को यह आंकड़ा कुछ कम फिर हुआ, 43,071 मामले थे और मौत हुई 955 लोगों की। 5 जुलाई की अगर बात करें, 5 जुलाई को ये आप देखिए केसेस किस तरह से कम हुए, गिरावट देखी गई। 39,796 केसेस थे, 723 लोगों की जान कोरोना की वजह से गई। 6 जुलाई को यह आंकड़ा फिर घटा, 34,703 कोरोना के केसेस से 553 लोगों की मौत हुई। लेकिन अब देखिए कि 7 जुलाई को क्या हुआ। 7 जुलाई को यह आंकड़ा फिर बढ़ा, 43,733 हो गया और मौत की जो संख्या है देखिए कोरोना से होने वाले लोगों की, वो 930 तक पहुंच गई। 8 जुलाई को ये मामले फिर बढ़े और आंकड़ा देखिए 45,892 और मौत 817 लोगों की हुई। यानी कि जिस तरह से पाबंदियों में ढील मिल रही है, लापरवाही का मंजर भी देखने को मिल रहा है। और 1 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक आंकड़े किस तरह से बढ़ रहे हैं। इसीलिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि खतरा अभी टला नहीं है, सावधानी में ही समझदारी है। तो देखिए, देश में अगर आपको कोरोना को हराना है तो वैक्सीनेशन की गति तेज करनी होगी। कोरोना को लेकर सावधानी बढ़ाने की जरूरत इसीलिए भी है क्योंकि कोरोना का खतरा अभी भी बना हुआ है और वैक्सीनेशन की रफ्तार भी सुस्त हो रही है। वैक्सीन को लेकर हो रही मारामारी की तस्वीरें अब देश भर से भी सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में तो आज वैक्सीन की कमी की वजह से टीकाकरण रोक दिया गया है। बात अगर राजस्थान की करें तो वहां पर भी वैक्सीन की कमी है। यूपी और बिहार में भी थोड़ी सुस्ती देखी जा रही है वैक्सीनेशन में। तो मामले अब बढ़ रहे हैं एक बार फिर से। दूसरी तरफ वैक्सीनेशन की रफ्तार में भी कमी देखी जा रही है। देश में टीकाकरण, क्योंकि कई जगहों पर वैक्सीन की कमी की वजह से लोग पहुंच तो रहे हैं लेकिन उनका वैक्सीनेशन हो नहीं पा रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या फिर कुछ और राज्य, जहां पर इस तरह की दिक्कत से लोगों को जूझना पड़ रहा है। तो अब सवाल ये कि अगर वैक्सीनेशन जिस तरह से ये गति आगे बढ़ रही थी, रफ्तार आगे बढ़ रही थी, अगर वो धीमी पड़ती है तो उस लक्ष्य का क्या होगा जिसे दिसंबर तक सभी लोगों को वैक्सीनेट करने की बात सरकार की तरफ से कही जा रही है।
तो टीके की कमी की वजह से आज पूरे मुंबई में कहीं पर भी वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। देश के कई शहरों से पहले भी वैक्सीन की किल्लत की शिकायतें मिलती रही हैं और अब मुंबई में तो वैक्सीनेशन ठप करना पड़ा है। हालांकि लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से वो वैक्सीनेशन सेंटर पर सुबह से ही अपनी लाइन में लगे हुए दिखाई दिए। देखिए वही तस्वीरें हैं ये, क्योंकि इन लोगों को जानकारी नहीं थी कि वैक्सीनेशन नहीं होगा आज मुंबई में, इसीलिए अपने घर से निकल पड़े, वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच गए। लेकिन वहां जाकर इन्हें निराश होना पड़ा, क्योंकि वैक्सीन की कमी की वजह से वैक्सीनेशन सेंटर पर आज टीकाकरण रोक दिया गया है। और ये सिर्फ एक दो सेंटर की बात नहीं है, बल्कि पूरे मुंबई में आज वैक्सीनेशन सेंटर पर टीके की कमी की वजह से वैक्सीनेशन को रोका गया है। गवर्नमेंट वैक्सीनेशन सेंटर पर आज मुंबई में वैक्सीनेशन पूरी तरह से बंद रहेगा। इस वक्त मैं बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर पर हूं, जहां पर ये बोर्ड लगा है और यहां पर लिखा गया है कि आज वैक्सीनेशन बंद है। जिस तरह से वैक्सीन उपलब्ध न होने के कारण ये वैक्सीनेशन सेंटर, ये और मुंबई महापालिका के जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो पूरी तरह से बंद रहेंगे। जब ये वैक्सीन उपलब्ध होगा तब ये वैक्सीनेशन ड्राइव फिर से शुरू होगा। इसके पहले भी 1 जुलाई में ये वैक्सीनेशन सेंटर बंद थे और इसके बाद आज ये वैक्सीनेशन सेंटर बंद दिखाई दे रहे हैं। सोमवार को राज्य सरकार की ओर से 95,000 वैक्सीन के डोज मुंबई महापालिका को उपलब्ध हुए थे। उसके बाद मंगलवार को 42,000, बुधवार को 52,000 और गुरुवार को 14,000 वैक्सीन के डोज लाभार्थियों को दिए गए और उसके बाद अब वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, इस कारण ये वैक्सीनेशन सेंटर आज बंद रहेंगे। कैमरामैन गजानन बालापुरकर के साथ वेदांत ने, एबीपी न्यूज, मुंबई। वैक्सीनेशन की ये धीमी पड़ती हुई रफ्तार है, जो कि वाकई चिंता बढ़ाने वाली बात है। अब अलग अलग राज्यों का भी रुख हम करेंगे, क्योंकि मेरे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मुंबई से मृत्युंजय सिंह मेरे साथ हैं, जयपुर का भी रुख करेंगे मनीष शर्मा, वहां से हमें रिपोर्ट करेंगे, पटना से निधि श्री मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं और लखनऊ से संजय त्रिपाठी हमें बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन की स्थिति क्या है। लेकिन सबसे पहले मुंबई का रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय, मुंबई की मैं बात करूं, हालांकि ऐसा पहले भी हो चुका है, वैक्सीन की कमी, और अब तो आज वहां पूरे मुंबई में वैक्सीनेशन सेंटर पर निराश लोगों को होना पड़ रहा है, क्योंकि वैक्सीन ही नहीं है। जी निश्चित तौर पर ये इसी प्रकार की तस्वीर 1 जुलाई को भी देखने को मिली थी, जब पूरे मुंबई के जितने बीएमसी के केंद्र हैं और महाराष्ट्र सरकार के वैक्सीन केंद्र हैं, इन्हें बंद करना पड़ा था। मैं मुंबई के सांता क्रूज इलाके के वीएन देसाई अस्पताल के बाहर हूं। ये वीएन देसाई अस्पताल का वैक्सीनेशन सेंटर है। ये मुंबई के उपनगर के बड़े वैक्सीनेशन केंद्रों में से एक है। अस्पताल भी है और काफ़ी व्यवस्थाओं वाला वैक्सीनेशन सेंटर है। लेकिन यहाँ देखिए अंदर जो जगह बनाई गई है वो पूरा खाली नजर आएगा, कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आएगा सिवाय सफाई कर्मी के। और आपको बता दें कि काफ़ी रफ्तार धीमी हुई है और इतने बड़े वैक्सीनेशन सेंटर पर डोज भी अगर आ रहे हैं तो बहुत कम आ रहे हैं। मैं थोड़ा कल के बारे में बता दूं, कल 8 जुलाई को सिर्फ 100 डोज आए थे। अब 100 डोज में से ऑनलाइन 50 डोज थे और जो वॉक इन थे वो 50 डोज थे। उसमें भी 25 डोज पहला, 25 डोज दूसरा। अब आप इससे कल्पना कर लीजिए, अगर सिर्फ 25 लोगों को मिलेगा तो कितनी ज़्यादा दिक्कत होगी। देखिए कि व्यक्ति बहुत देर से खड़े हैं। वैक्सीन लगवाने आए थे अंकल जी? हाँ। कितने दिन से प्रयास कर रहे हैं? 4 दिन से डेली का तो कम से कम 500-600 आदमी आता है। खाली 25 इंजेक्शन देते हैं लोग। हाँ। और सेकंड वाले 25 और पहला आता है 25, बात ऑनलाइन वाले का 50। किसी को नहीं, मतलब 25 देते हैं, सब वापस जाते निकल के। आज आप आए हैं, अभी क्या बोला, कब आना है? अभी बोलते आज कहते हैं हाइश नहीं, किधर से नहीं बोलता है। देखिए 400-500 लोग कतार में खड़े रहते हैं और 25 लोगों को एक टोकन दिया जाता है। तो आप इससे कल्पना कर दीजिए कि जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाएगा। और यही तस्वीर लगभग मुंबई के 148 वैक्सीनेशन सेंटर पर देखने को मिल रही है। यही बड़ा सवाल है कि आखिर जिस रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे थे वो रफ्तार अब छूटती जा रही है, धीमी पड़ती जा रही है। तो ऐसे में वैक्सीनेशन के उस लक्ष्य को हम प्राप्त कैसे करेंगे। आप जयपुर का रुख कर लेते हैं, मनीष वहां से हमें बताएंगे। मनीष, बताइए जरा वहां की क्या स्थिति है वैक्सीनेशन सेंटर्स पर? शीरीन, बिल्कुल राजस्थान की स्थिति भी महाराष्ट्र जैसी ही है। इस वक्त जिस वैक्सीनेशन सेंटर पर मैं खड़ा हूं, आप देख सकते हैं तमाम लोग वैक्सीन लगवाने आए हैं। लेकिन ये सिलसिला पिछले करीबन 1 हफ्ते से चल रहा है। लोग यहां आते हैं लेकिन उन्हें वैक्सीन ही नहीं मिलती। जुलाई महीने में राजस्थान के तकरीबन 84 लाख लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगनी है, लेकिन राजस्थान सरकार को अब तक केवल 48 लाख डोजेज मिली हैं। राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार से 1.5 करोड़ वैक्सीन की डोज की मांग की है, लेकिन अब तक जुलाई का कोटा बढ़ाया नहीं गया। आप ये तमाम लोग देख सकते हैं यहाँ पहुंचे हैं। आप ये बताएं कितने दिनों से आ रहे हैं? सर 3 दिन से लगातार आ रहा हूँ। सुबह 7 बजे आते हैं और उसके बाद लगातार
करीब 11 साढ़े 11 बजे तक कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिलता है कि आएगी नहीं आएगी, लगेगी नहीं लगेगी। जी, तो शिरीन देख सकते हैं आप, ये तमाम लोग जो वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। आप ये बताएं, आप कितने दिनों से आ रहे हैं? 2 दिन, कल भी आए थे, आज भी आए। कल भी बोलेंगे आज नहीं लगेगा, ये नहीं बता, कल पूछेगी आज के लिए लगेगा तो बोले हम नहीं बता सकते हैं कि लगेगा नहीं कि बता नहीं। सकते। जी, आप ये बताएं, आप भी वैक्सीन के लिए आई हैं? हाँ, हम भी आए कितनी बार आ चुके हैं आप? 2 दिन हो गया, कल भी है आज भी है। जी, तो शिरीन इस सेंटर की अगर मैं बात करूं, 7 दिन हो चुके हैं और महज एक दिन यहाँ पर 250 लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। और राजस्थान के ज्यादातर सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर्स का कुछ ऐसा ही हाल है। बोर्ड लगा दिए गए हैं कि आज वैक्सीन उपलब्ध नहीं होगी। लोग आते हैं, परेशान होते हैं, उन्हें सूचना तक नहीं होती कि आखिर वैक्सीन आएगी कब। तो कुल मिलाकर के राजस्थान के सभी 33 जिलों में वैक्सीनेशन का हाल बहुत खराब है। वैक्सीन मिल नहीं पा रही और लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। इनमें से ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा है जिनकी जो सेकेंड डोज है वो कई दिनों हो चुके हैं, ड्यू हो चुकी है, बावजूद उसके उन्हें वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं हो रही। जी शिरीन। बिल्कुल मनीष, और देखिए लोगों के लिए परेशानी बड़ी है क्योंकि पहले लोगों को डर लगता था। अब जब लोगों का डर दूर हुआ है, वो चाहते हैं कि खुद को वैक्सीनेट करें, तो अब वैक्सीन की कमी से जूझना पड़ रहा है। पटना का रुख कर लेते हैं निधि श्री। मैं अगर पटना की या फिर मैं पूरे बिहार की ओवरऑल बात करूं, वहां पर क्या स्थिति है? देखिए, हकीकत यहाँ पर भी यही है शिरीन की। पिछले लगभग 1 हफ्ते से वैक्सीन को लेकर अलग अलग डेट्स लोगों को दिए जा रहे थे, लेकिन वैक्सीन लोगों को मिल नहीं पा रही थी। यहाँ पर एक शख्स मेरे साथ मौजूद है और ये कह रहे हैं कि 3 दिन ये यहाँ पर इनको जानकारी मिली कि वैक्सीन नहीं मिल रहा है, तो आज चौथे दिन यहाँ पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका? श्री बलदेव राम। बलदेव राम। वैक्सीन लेने आए? वैक्सीन लेना है। क्या जानकारी मिली थी आपको? नहीं, हमको डेट पूरा हो गया है 28 तारीख को। तो कल हुआ गए थे गांधी मैदान, तो कहा वो वैक्सीन नहीं है। हाँ। पटना में अलग अलग सेंटर्स पर यही हाल है और बुधवार को यहाँ 9,58,000 वैक्सीन के डोज पहुँचे हैं। और जहाँ तक मेरी स्वास्थ्य मंत्री से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले हमारे पास डोज मिला है 9,58,000 का। तो अब उम्मीद ये है कि धीरे धीरे वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो अब तेजी पकड़ेगी। लेकिन वही हाल है यहाँ पर भी, जैसे एक वैक्सीनेशन सेंटर पर मैं मौजूद हूँ और अलग अलग पोस्टर्स यहाँ लगे हुए हैं, जैसे किसी भी लिखा है कि 5 तारीख को वैक्सीन नहीं, टीकाकरण बंद है। तो इसी तरीके से चस्पा कर दिया जाता है और लोग यहाँ आते हैं और उनको चूंकि जानकारी नहीं होती है, इस वजह से उनको यहाँ से वापस लौटना पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि 1,74,00,000 आबादी बिहार में की जो है वो टीका ले चुकी है, लेकिन ये रफ्तार धीमी है क्योंकि अगर पहले ये हो रहा था कि राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से जानकारी दी जा रही थी, पब्लिक डोमेन में बातें रखी जा रही थी कि भाई कितने लोगों को टीका मिल गया है, लेकिन पिछले 15 दिनों से जानकारी नहीं दी जा रही है कि आखिरकार बिहार में कितने लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण ये है कि बिहार में कोरोना के जो वैक्सीन थी जिसका लोगों को इंतजार था वो नहीं मिल पा रहा था। 2 दिन पहले डोजेस पहुंची है, तो अब उम्मीद ये है कि लोग वापस वैक्सीनेशन सेंटर आएंगे और वैक्सीन की डोज उन्हें आसानी से मिल सकेगी। बैक टू यू। ठीक है निधि श्री, आप रहिए मेरे साथ। अब लखनऊ रुक कर लेते हैं संजय त्रिपाठी का। संजय त्रिपाठी, वैक्सीनेशन की रफ्तार वहां पर भी ऐसी है जो हम अलग अलग जगहों से रिपोर्टर्स के जरिए देख रहे हैं, या फिर वहां पर हालात कुछ अलग हैं? श्रीन, 3,58,00,000 लोग उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जिनको अब तक कोरोना का टीका लग चुका है। और ये पूरे अगर किसी एक प्रदेश की बात करें तो अब तक देश में उत्तर प्रदेश का स्थान जो है वो अव्वल है। जुलाई से ये टारगेट लिया गया था कि प्रत्येक दिन 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी और उसी हिसाब से पूरे प्रदेश में तैयारी कर दी गई। 6500 केंद्र बनाए गए और ये कहा गया कि लोग आएँ और उनको टीका लगाया जाएगा। कई जगह ऐसी भी थी जहाँ वॉक इन की सुविधा उपलब्ध कराई गई कि जो भी व्यक्ति मौके पर पहुँचता है ऑन स्पॉट उसका रजिस्ट्रेशन करके वैक्सीनेशन किया जाएगा। लेकिन दिक्कत पेश आ रही है क्योंकि केंद्र सरकार से उतनी वैक्सीन के डोज नहीं मिल पा रहे जितनी अपेक्षा थी। मैं राजधानी लखनऊ का आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि ये लोहिया अस्पताल का वैक्सीनेशन सेंटर है, जहां आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग अपने वैक्सीनेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। इनमें से कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका पहला डोज लगना है, कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका दूसरा डोज लगना है। और बाहर आपको संख्या दिखाऊं क्योंकि यहाँ 600 लोगों का वैक्सीनेशन होगा पूरे दिन भर में, जिनमें से केवल 100 लोग ऐसे हैं जिनका ऑन स्पॉट वैक्सीनेशन करने की व्यवस्था की गई है। दरअसल दिक्कत ये पेश आ रही है कि जो वेबसाइट है या जो पोर्टल है जिस पर रजिस्ट्रेशन
कराया जाता है वहाँ आसानी से रजिस्ट्रेशन या तो नहीं हो पाता या फिर उनको स्लॉट नहीं मिल पाता, जिसके चलते आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है बाहर की ओर। तमाम सारे लोग यहाँ भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो संख्या बहुत ज़्यादा है, वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है और व्यवस्थाएं भी पूरी नहीं पड़ रही हैं। तो ये तस्वीर है राजधानी लखनऊ की, जिसने कोरोना की दूसरी लहर में सर्वाधिक मार झेली है और अब क्राइसिस है वैक्सीन का। तो जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे भी हमारी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि केंद्र सरकार की ओर से अपेक्षित वैक्सीन के डोजेज नहीं मिल पा रहे हैं, जिस कारण जो उनका लक्ष्य था 10 लाख प्रतिदिन का जुलाई में, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। और 17 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की ऐसी है जिसको वैक्सीनेट किया जाना ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर का खतरा अभी से मंडराने लगा है। लेकिन वैक्सीन उपलब्ध न हो पाने के कारण ये लक्ष्य अधूरा हो जा रहा है। कल की अगर बात करें तो एक दिन में 5 लाख लोगों को ही वैक्सीन लगाया जा सका है। तो दिक्कत आ रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर वैक्सीन पूरी तरह मुहैया कराए तो उत्तर प्रदेश में वैक्सीन लगाने के साधनों की कोई कमी नहीं है। शिरीन, और देखिए यही वजह जो आप बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन इसीलिए धीमा पड़ रहा है क्योंकि वैक्सीन की कमी है, मिल नहीं पा रहा है उस तरीके से कोटा जितने की जरूरत है, और यही दिक्कत अब सामने आ रही है। लेकिन चिंता बढ़ाती है क्योंकि बीते 7 दिनों में ये आंकड़े बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के, तो उससे पहले वैक्सीनेशन में अगर ये धीमी गति देखी जाती है तो अपने आप में सवाल भी उठता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।